छात्र एवं छात्राओं, आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप लोगों को डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित चतुर्थ प्रश्न पत्र में अध्याय 1 अर्थात प्रथम अध्याय में 3 संख्याओं का लासापा यानी लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, इसके संबंध में व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। तो गणित में लघुत्तम समापवर्त लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए कि सबसे पहले इसमें एक बात ये समझने की ज़रूरत होती है कि अपवर्त किसे कहते हैं। अपवर्त क्या होता है? तो किसी संख्या के गुणज अपवर्त कहलाते हैं, अर्थात वह संख्या जो किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, संख्या के अपवर्त कहलाते हैं। जैसे देखिए 4 के अपवर्त, 4 के अपवर्त्य 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ... ये 4 के अपवर्त हैं। अब इसी प्रकार से 6 के अपवर्त क्या होंगे? 6, 12, 18, 24, 23, 36 ... इस प्रकार से आपने देखा किसी संख्या के गुणज संख्या के अपवर्त कहलाते हैं, अर्थात वह संख्या जो किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, उस संख्या के अपवर्त कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 4 के अपवर्त 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड सो ऑन। 6 के अपवर्त 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 12, यहाँ ये 12 है। इसके बाद में देखते हैं आप 24, ये 24 है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 4 तथा 6 के समापवर्त क्या है? 12 और 24। 4 और 6 की जो समापवर्त हैं वो 12 और 24 हैं, अर्थात इसमें 12 और 24 दोनों में शामिल हैं। तो ये 4 और 6 के समापवर्त कहलाती हैं। अब बात आती है कि हम लघुत्तम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। लघुत्तम ज्ञात करने का कौन सा तरीका है, लघुत्तम किसे कहते हैं, लघुत्तम की क्या पहचान है। तो जब हमको 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी जाती हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी जाती हैं और हम उनका लघुत्तम ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम उस संख्या का पता लगाते हैं जिसमें दोनों संख्याओं का भाग पूर्णतया चला जाए, कोई भी शेष न बचे। अर्थात दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग देने पर वो संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो लघुत्तम ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? अब हम देखेंगे कि लघुत्तम ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं। तो आपको बताएं, लघुत्तम ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं।
लघुत्तम ज्ञात करने की विधियां। लघुत्तम ज्ञात करने की दो विधि होती है। नंबर एक, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। नंबर दो, भाग विधि। तो हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, पहले दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड से अभिप्राय है कि इतने छोटे छोटे गुणनखंड करते हैं कि फिर उससे छोटे गुणनखंड संभव न हो। जैसे 49, 12, 133। 49, 112, 133 का लासा ज्ञात करना। तो 49 के हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो गया कि 7 × 7 49 होते हैं। इसके बाद 12 के गुणनखंड 112 के 2 × 2 × 2 × 2 × 7। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 सत्ते 112। तो इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके बाद 133। तो 133 के अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो ये होता है 7 × 19। 19 का 7 में गुणा करेंगे 133 प्राप्त हो जाएगा आपको। अब हमारी ये अभाज्य गुणनखंड हो गए 49 के 7 × 7, 112 के 2 × 2 × 2 × 2 × 7 और 113 के 7 × 19। तो इनका हमें लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अभीष्ट लघुत्तम समापवर्त बराबर 2 × 2 × 2 × 2 गुणा 7 × 7 × 19। तो लघुत्तम समापवर्त याद करने के लिए हम देखते हैं सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2। कितनी बार आवृत्ति है, 4 बार। इसके बाद में 7 हमारा अभाज्य गुणनखंड है, कितनी सर्वाधिक आवृत्ति कितनी है, 2 बार। इसके बाद हमारा अभाज्य गुणनखंड कौन है, 19। आवृत्ति कितनी बार है, 1 बार। इन सब का गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने पर आप देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 गुणा 7 सत्ते 49 गुणा 19। जब आप इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपको प्राप्त होता है 14,896। तो इस प्रकार से आपको ये अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम ज्ञात करना बताया गया। अगले व्याख्यान में हम आपको भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को प्रथम अध्याय शुरू करने के लिए हमारे इस व्याख्यान से लाभ लेना चाहिए और अपने पुस्तक से जो एक्सरसाइज है उसको करके लाइए। उसमें जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमारे सामने रखिए, हम उनका निराकरण करेंगे। और अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि आप सभी लोगों को इस व्याख्यान के लिए सुनने, देखने और पढ़ने के लिए
धन्यवाद देते हैं।